एक यंग लड़का एक महिला के घर पर जाता है, फिर उसके साथ उसकी बातचीत होती है और बातचीत बिगड़ते ही उस महिला का वो कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो सबसे पहले उस लाश को अच्छी तरीके से पैक करता है एक बोरे के अंदर, फिर इंतजार करता है दोपहर होने का। भरी दोपहर लगभग 3 बजे आस पड़ोस के लोग जब सो रहे थे, नींद खींच रहे थे, तब वो लाश को खींचते हुए नीचे लेकर आता है, फिर ऑटो के अंदर बड़ी इत्मीनान से रख देता है। उसे ऐसा करते हुए आस पड़ोस की किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि भरी दोपहर सबके सब सो रहे थे। फिर उस लाश को ऑटो में ले जाकर वो पूरे शहर में घुमाता है, इंतजार करता है कि ऐसे मौके का जब उसे मौका लगे कि उस लाश को ठिकाने लगा सके। अब मौका लगता भी है। कचरे के ढेर के पास जब वो ऑटो खड़ी करता है, आसपास कोई और नहीं होता, तब बोरे को निकालकर वो कचरे के ढेर के ऊपर फेंक देता है। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस बहुत हाथ पैर मारती है, पता लग ही नहीं पाता कि लाश किसकी है। बड़ी मशक्कत के बाद पहली बार पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है, जिसमें पता लगता है ये महिला मैरी है। मैरी अपने घर से गायब है, और कैसे गायब है इसके ऊपर कोई जानकारी सामने आ ही नहीं रही थी। लगभग इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को 4 महीने लग गए, क्योंकि जो इसका कातिल था वो हत्या से कई दिन पहले तक लगातार एक ही पिक्चर देख रहा था। वो कोई और पिक्चर नहीं बल्कि साउथ की एक फेमस मूवी का नाम है। हम आपको उस मूवी का नाम नहीं बताएंगे और चाहते भी हैं कि हम ऐसी मूवीज आप ना देखें, क्योंकि उस पिक्चर को बार बार देख के जो उसका कातिल है, कातिल कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण है। लक्ष्मण की सारी कुंडली आपको बताएंगे, लेकिन जानिए लक्ष्मण बार बार एक ही पिक्चर क्यों देख रहा था। दरअसल लक्ष्मण साउथ मूवी को देखकर एक आइडिया जनरेट कर रहा था। आइडिया कोई बड़ा बिजनेस करने का नहीं, बल्कि एक परफेक्ट क्राइम करने का, जिसमें किसी को भी ना पता चले कि असली कातिल कौन है। शायद उसमें कामयाब भी हो जाता, क्योंकि जो लक्ष्मण है उसने लगभग 12 लाख रुपए लीन डाल लिए थे या कर्ज लिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक चिकन शॉप खोलना था। चिकन का दुकान यहां पे खोलने के लिए उसने 12 लाख रुपए लिए, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च हो गए या बिजनेस नहीं चला। किसी को इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 12 लाख रुपए जिस लक्ष्मण ने जिससे लिए थे वो अब पैसे वापस मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो तुम्हें 2-3 महीने के लिए दिया था, अब बारी है तुम्हें उस 12 लाख रुपए को वापस करने की। यहां लक्ष्मण परेशान हैरान कि मैं पैसे कैसे वापस करूं, ना बिजनेस चल रहा है ना दुकानें चल रही हैं। उसके बाद ले देकर 2 ही टैलेंट था। पहला टैलेंट उसका वो प्लम्बिंग का काम करता था। प्लम्बिंग अंग्रेजी शब्द है। घर पे अगर नल खराब हो जाए, शावर खराब हो जाए, आपका फ्लश काम ना करे, नालियों में जाम हो जाए, तो उसकी साफ सफाई करना, नल लगाना, ये सारे काम में वो महारत था। और दूसरा जो साइड बिजनेस था उसका वो था ऑटो चलाना, और ऑटो ड्राइवरी बहुत अच्छे तरीके से करता था। शहर का एक एक कोना इस लक्ष्मण को पता था, क्योंकि ये पूरे दिन यहां से वहां भागता रहता और काम सीखने के चक्कर में इसने बहुत सारी अलग अलग काम भी सीख लिया था। मसलन के तौर पर अगर आपके घर पर बिजली का कोई छोटा मोटा काम हो तो वो भी लक्ष्मण बड़े ही आराम से कर देता था। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका रेगुलेटर काम नहीं कर रहा, स्विच बोर्ड में खराब है, तो वो प्लम्बिंग के अलावा ये सारे काम भी बड़े अच्छे तरीके से करता था। अब बारी आती है लक्ष्मण की, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि अब ये छोटे मोटे काम करके बहुत कम पैसे मिल रहे थे, बारी थी बहुत बड़े पैसे कमाने की और अच्छे तरीके से पैसे कमाने की। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दुकान डालूं, उस दुकान का खुद ही मालिक बन जाऊं। कब तक मैं दूसरों के घर पर जाकर लोगों के स्विच बोर्ड और नालियां साफ करते रहूंगा। अब बारी है मेरा खुद की बिजनेस सेटअप करने की। अब उसने ये सोच तो रखी, सोच के लिए उसने 12 लाख रुपए भी किसी तरीके से जुटाए, लेकिन वो उसे चुका नहीं पा रहा था। और इस चुकाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं, सारी चीजें तो फेल हो रही है जिंदगी में, तो क्यों ना मैं चोरी या डकैती जैसी वारदात को अंजाम दूं और किसी को इस बारे में भनक ही ना लगे। इसलिए वो एक साउथ की एक फेमस मूवी को लगातार कई दिनों तक देखते रहा। उसके दिमाग में प्लान बन चुका था, एक ऐसा परफेक्ट टाइम जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब बारी थी उसके शिकार को ढूंढने की। शिकार कौन होगा? जिस तरीके से लक्ष्मण हर किसी के घर पर आता जाता, उससे पता था कि किसके घर पर कितने लोग रहते हैं, कौन अकेला रहता है, कौन अपने परिवार वालों के साथ रह रहा है, किसके घर में क्या क्या चीजें रखी हैं, इसके बारे में भी लक्ष्मण को सारी जानकारी हो चुकी थी। लक्ष्मण का जो शिकार था वो बनती है मैरी। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, वो अकेले रहती थी, लेकिन लक्ष्मण जब भी उनके घर पर जाता, चाहे नल ठीक करने का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी जो काम होता है, स्विच बोर्ड चेंज करने वाला जो काम होता है,
वो सारे काम करते करते मैरी और लक्ष्मण की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती भी ऐसी कि जब भी जरूरत हो मैरी अक्सर लक्ष्मण को कॉल कर दिया करती कि बेटा आ जाओ, इस घर में जो भी दिक्कतें थोड़ी बहुत ठीक कर दो। लक्ष्मण साफ मन से उनके घर पर जाता भी, लेकिन साफ मन वाला लक्ष्मण घर के अंदर दहलीज पर जब पैर रखता तब वो ये सोच लेता कि मुझे पहले इसकी छानबीन करनी है, रेकी करनी है कि घर में कौन सी महंगी चीजें रखी हैं। लेकिन मैरी की घर पर ऐसी कोई महंगी चीजें रखी हुई नहीं थी। लेकिन बातों ही बातों में एक दिन मैरी कह देती है कि मेरे पास सोने के गहने रखे हैं, मुझे इसे लेकर परिवार वालों के पास जाना है, परिवार वाले भी मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। तब धीरे धीरे लक्ष्मण को समझ में आ जाता है कि मैरी बहुत दिनों से अकेली रह रही है, उसके जो रिश्तेदार है उससे बहुत कम बातचीत करते हैं और यही सबसे अच्छा शिकार है। अब क्योंकि अगर वो जिस तरीके से आ रहा है जा रहा है तो लोगों को पर शक हो सकता है। इस शक को मिटाने के लिए प्लान बनाया जाता है एक परफेक्ट क्राइम की शुरुआत के लिए। तो चलिए लक्ष्मण की परफेक्ट क्राइम के बारे में बताते हैं जो उसने करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गए। दरअसल प्लान बनाया जाता है कि जो मैरी है उसके घर की बिजली को काट दिया जाए। जब बिजली को काट दिया जाएगा तो हड़बड़ी में जो मैरी है वो सबसे पहले कॉल किसको करेगी? अपने सबसे भरोसेमंद और स्किल्ड दोस्त को करेगी जो कि है लक्ष्मण। 25 नवंबर 2024 को मैरी के घर की लाइट को काट दिया जाता है बड़ी चतुराई से, और काटने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण। उसके बाद लक्ष्मण इंतजार करता है कि कब मैरी उसे कॉल करेगी और कब वो उसके घर पर जाएगा। लेकिन होता क्या है, 25 नवंबर 2024 को मैरी किसी और इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर देती है। वो इलेक्ट्रिशियन आता है, घर की लाइट को ठीक कर देता है और चले जाता है। पहली बार लक्ष्मण को लगता है कि जिस तरीके से उसने प्लान बनाया, प्लॉटिंग की, वो बिल्कुल गलत है। पिक्चरों में दिखाई जाने वाली चीजें असल जिंदगी में काम नहीं करती हैं। और जिस तरीके से उसने प्लान बनाया कि बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान ए काम करेगा, प्लान बी काम करेगा, वो धराशाही होगी एक ही बार में। लेकिन अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए फिर वो रात को दोबारा घर जाता है, फिर से वो पिक्चर देखता है। अब इस बार पिक्चर देखने के बाद वो सोचता है कि बहुत देख लिया पिक्चर, अब बारी है एक्शन में आने की। और एक्शन में आने के लिए वो दोबारा 26 नवंबर 2024 को मैरी के घर में जबरन घुसता है। फिर क्या करता है, सबसे पहले जाके मैरी को कहता है कि मैरी तुम्हारे घर में कल बिजली नहीं थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैरी कहती है कि मैंने किसी और इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया था और मुझे लगा नहीं कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहली बार लक्ष्मण बोलता है कि कल तुम्हारे घर में जो बिजली कटी थी ना, काटने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, और मैंने ही तुम्हारे घर की बिजली काट दी थी, और यहां तक कि मैं चाहता था कि तुम मुझे कॉल करो। मैरी को लगता है कि लक्ष्मण ये सारी चीजें बता के रहो, लक्ष्मण अगर ये बदमाशी की भी तो उसे बताने का क्या तुक है। अब यहां पर बातचीत शुरू होने ही वाली थी। लक्ष्मण जो उस घर के अंदर दाखिल हो चुका था, उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, एक अननोन पर्सन जो उस घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम खुद मैरी के चुन्नी से वो मैरी का गला घोट देता है और इंतजार करता है कि मैरी की सांसें बिल्कुल थम जाएं, वो छटपटाना बंद कर दे। जब उसने छटपटाना बंद किया, जब उसकी आंखें बंद हो गई, तब जाकर लक्ष्मण को लगा कि उसने हत्या कर दी है। अब बारी है घर में चोरी या कहें डकैती करने की। अब उसने घर पे जाके एक एक कोना छाना, अलमारी छानी, और जहां से उसे सोना मिला, जहां से उसे ज्वेलरी मिली, सब कुछ उठाकर उसने अपने जेब में रख लिया। अब जब उसने सोचा कि अब मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है कि किसी को ये सारी चीजें पता लग पाए। अब क्योंकि दोपहर का टाइम था, हर कोई सो रहा था, तो ऐसे में किसी को लक्ष्मण के आने जाने की खबर नहीं लग सकती थी। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मण ने पिक्चरों में देखा था कि पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, फिर पुलिस किसी न किसी तरीके से अपराधी तक पहुंची जाती है, अब बारी थी कि एक परफेक्ट क्राइम को और भी परफेक्ट बनाया जाए, और इसलिए वो उस लाश को अच्छे तरीके से साफ करता है। फिर उसकी जो बॉडी को एक बोरे के अंदर पैक करता है। बोरे के अंदर पैक करने के बाद वो अपने ही ऑटो रिक्शा में दोपहर के 3 बजे खींचते हुए लेकर जाता है और पूरे शहर में घुमाता है। शहर में घुमाने के बाद एक कचरे के ढेर के ऊपर उसे फेंक देता है। अब यहां तक कि जो मैंने बातें बताई आपको लग रहा होगा कि ठीक है, जो मैरी की जो बॉडी है कचरे के ऊपर मिल चुकी है, लेकिन पुलिस को 4 महीने क्यों लगे? क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि मैरी के घर पर एक शख्स है जो अक्सर आया जाया करता है, वो है लक्ष्मण।
लक्ष्मण ने मर्डर करने से पहले बहुत ही चतुराई से उसने बहुत एक बढ़िया काम किया था। उसे लग रहा था कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा। क्या काम था? दरअसल उसके पास 3 अलग अलग तरह के फोन थे, या कहें सिम थे। तीनों सिम को उसने अपने घर पर ही रखा और एक दूसरे फोन से इस्तेमाल कर वो मैरी के घर के पास गया था। जब पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाली, फोन की लोकेशन निकाला, तो पता लगा कि जो लक्ष्मण है ये तो अपने घर के आसपास ही मौजूद है और घर से मैरी का घर बहुत ज्यादा दूर है। तो ऐसे में जब मैरी का कत्ल हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लक्ष्मण है वो मैरी के घर के आसपास हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो शख्स है जो लक्ष्मण है उसने जो मैरी का जो फोन था स्विच ऑफ कर दिया था और तुरंत ही फोन स्विच ऑन कहां किया उसका फोन? पहले कचरे में उसकी लाश को फेंका, फिर उसी के फोन को एक कचरे वाली गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। अब जब कचरे वाली गाड़ी शहर शहर घूम रही थी तो पुलिस को समझ ही नहीं आया कि जो मैरी है वो अलग अलग पॉइंट्स पे क्यों जा रही है और अलग अलग जगहों पर क्यों घूम रही है। वो तो भला हो कि मोबाइल एक कचरे की गाड़ी के ऊपर मिला, तब जाके पुलिस को समझ में आया कि कातिल ने बड़े ही चतुराई से उन सबको बेवकूफ बनाने की एक परफेक्ट प्लान बनाया था, जिसके तहत पुलिस कभी भी असली कातिल तक नहीं पहुंच सकती थी। और शायद ऐसा होता भी, क्योंकि पहली बार लक्ष्मण को जब गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, लक्ष्मण ने पूरी कहानी बदल डाली। उसे कहा कि मैं तो घर पर मौजूद था, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा फोन लोकेशन देख लीजिए। और जब फोन लोकेशन देखने की बारी तो पता लगा कि अरे हाँ, लक्ष्मण तो अपने घर पर था। अब मामला धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहां पर जो लक्ष्मण था उस ज्वेलरी से, उस सोने से अपने कर्ज के पैसे को धीरे धीरे उसे चुकाना भी शुरू कर दिया था। अब लेकिन पुलिस धीरे धीरे लक्ष्मण तक कैसे पहुंचती है? अब क्या कहते हैं ना कि जब प्यार में इंसान टूट जाता है, जो लक्ष्मण है उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सारी बातें किया करता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि लक्ष्मण, तुम पर 2 या 3 महीने पहले बहुत ज्यादा कर्ज था, तुम बहुत ज्यादा परेशान थे, तुम कह रहे थे कि तुम्हें काम करने में मजा नहीं आ रहा, तुम ऑटो चलाते हो, प्लम्बिंग का काम करते हो, तुम इन सब सारी चीजें थक चुके हो, ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुमने 12 लाख रुपए चुकाए कैसे? प्यार में अंधा बना लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी सच्चाई खोलता है और बताता है कि मैं एक कातिल हूं, मैंने एक औरत का मर्डर किया है, उसी के गहने को चुरा कर मैंने सारे पैसे चुकाए हैं या खत्म कर दिया सारा कर्ज। अब गर्लफ्रेंड जो उसकी थी वो ये सारी चीजें सुनती है, उसे लगता है कि जिससे मैं प्यार कर रही हूं एक कातिल है, एक मर्डरर है, और हो ना हो इसने एक कत्ल को तो अंजाम दे दिया और बड़ी आराम से एक परफेक्ट टाइम को अंजाम देने के बाद कोई इसे पकड़ ही नहीं पा रहा। शायद कल कोई मेरे साथ भी कोई ऐसी हरकत कर दे और शायद मैं भी इस दुनिया में ना रहूं। डरी सहमी गर्लफ्रेंड उस वक्त तो अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्मण को कुछ नहीं बताती, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है यही लड़की जाकर सबसे पहला काम यह करती है कि पुलिस को जाके बताती कि अब मैरी की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड लक्ष्मण ही है। लक्ष्मण को फिर याद किया जाता है, खाकी वर्दी वाले बुलाते हैं और बैठते हैं कि बैठिए और बताइए, हमें पता लग गया है कि आप ही हैं असली कातिल। लक्ष्मण बोलता है कि सारे सबूत तो मेरे खिलाफ है, कैसे पता लगाया आपने कि मैं ही कातिल हूं? तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जितना शातिर बनना चाहते हो ना तो शातिर हो नहीं। अब पुलिस एक एक कर बहुत सारे सबूत उसके सामने रखती है और कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छी कोशिश कर ली एक परफेक्ट टाइम को अंजाम देने की, लेकिन जो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को जो सच्चाई बताई वो सच्चाई आकर हमारे पास टूटी और इस टूटी कड़ी को हमने जोड़ा और एक सिरे को पकड़कर इस पूरे केस को बड़ी आराम से हमने सुलझा लिया है। तो असली कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अब आनाकानी करने लगा लक्ष्मण, और लक्ष्मण को फिर अच्छी तरीके से पुलिसिया तरीके से जब पूछा गया कि अब बता दो, मुंह खोल दो, बचने की अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, तब जाकर लक्ष्मण टूटता है और बोलता है कि हाँ, पैसों का कर्ज था, बिजनेस को बढ़ाना था, 12 लाख रुपए जिन्होंने दिए थे वो मुझसे वापस मांग रहे थे और इसलिए मैंने मैरी को मौत के घाट उतारकर उसी के घर से सोने और गहने चुरा कर मैंने कर्ज को चुकाया है। अब पहली बार जो पुलिस थी उनको समझ में आ चुका था कि ये जो लक्ष्मण है अब उनके गिरफ्त में है, अब धीरे धीरे इसे बहुत सारी सच्चाई उगलवानी है। तो फिलहाल के लिए लक्ष्मण पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जिस तरीके से उसने एक परफेक्ट टाइम को अंजाम दे ही दिया था ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होंगे जिस परफेक्ट टाइम को देखकर कुछ इस तरीके से समाज के भीतर छुप जाते हैं कि पुलिस चाह कर भी उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे क्रिमिनल को पहचानिए और पुलिस को बताइए कि असली कातिल कौन है।